मार्क्स के इकोनॉमी कैसी है और लेनिन की इकोनॉमिक्स कैसी है? 4 डिग्री पर पानी में एक विशेषता होती है, क्या होती है उसकी खास विशेषता? मैटर और एनर्जी में क्या संबंध होता है? एपीजे अब्दुल कलाम साहब का एक याद में एक बहुत बड़ा म्यूजियम बना है। किस स्टेट में बना है? हाँ, कम इन। गुड मॉर्निंग सर। आफ्टरनून। गुड मॉर्निंग। इकोनॉमिक्स है आपका। आप उसी फाइनेंस सर्विस के लिए हैं सिर्फ, केवल नहीं दोनों सबके के लिए। नहीं, सब ठीक। ऑप्शनल भी आपने इकोनॉमिक्स रखा है, नहीं तो पढ़ा होगा। वी स्मिथ का नाम सुना है? यस सर। क्या जानते हैं? वो मॉडर्न इकोनॉमिक्स के पितामह। क्या उनकी इकोनॉमिक थ्योरी क्या है? सर जो कैपिटलिज्म का थ्योरी है, कैपिटलिज्म का क्या एडम theory? स्मिथ की बात। हाँ हाँ। यस सर। तो जो मॉडर्न इकोनॉमिक्स है, जो कैपिटलिज्म को बोला जाता है कि जो फ्री लेबर है, हाँ, वो फ्री मार्केट है, उनको इनकरेज किया गया। और जो वर्क का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो लेबर वाइज में बांटा गया, ताकि जो एक एक जो यूनिट है वो स्पेशलाइज होंगे किसी एक प्रोडक्ट में, और फाइनल प्रोडक्ट जो है पूरा फैक्ट्री में बनेगा। तो जो है वो स्पेशलाइजेशन के लिए का फोकस किया गया, उसमें फ्री मार्केट हो गया, और फ्री ट्रेड को भी उन्होंने प्रमोट। मीन्स ऑफ कंट्रोल, मीन्स ऑफ रिसोर्स पर किसका कंट्रोल होगा? कैपिटलिस्ट का सर। कैपिटलिस्ट का। कार्ल मार्क्स की थे। सर कार्ल मार्क्स जो है, उन्होंने जो कम्युनिस्ट थ्योरी दिया, उन्होंने कम्युनिज्म उनका था कि जो कलेक्टिव कार्ल मार्क्स ने कम्युनिज्म थ्योरी दी, कम्युनिस्ट। उन्होंने जो है वर्क फोर्स का जो है सर वो कलेक्टिवाइजेशन पे फोकस किया, कि जो है प्रोडक्शन कलेक्टिवाइज रूप में होना चाहिए, रिसोर्स जो है चारों तरफ से आएंगे और स्टेट उसको कंट्रोल करेगी, और फिर जो है प्रोडक्शन होगा, और वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन जो वो भी स्टेट करेगी। बात को उन्होंने। ये कार्ल मार्क्स ने कहा। और लेनिन ने क्या कहा? सर लेनिन तो उन्होंने जो रसिया के संस्थापक थे, सोवियत रसिया के, तो उन्होंने उन्हीं के जो मॉडल को जो है वहाँ पे पहली बार एक स्टेट के रूप में इम्प्लीमेंट हुआ। किसके मॉडल? हम क्या पूछ रहे हैं? मार्क्स के इकोनॉमी कैसी है और लेनिन की इकोनॉमिक्स कैसी है? सर वो थियरी। एग्जैक्ट डिफरेंस सर वो मुझे पता नहीं। अच्छा, डाइलेक्ट्रिकल मेटेरियलिज्म सुना है? इसकी थियरी ये भी नहीं आइडिया सुना। नहीं। कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी क्या है कांट्स की, इसकी मार्क्स की? ये भी नहीं जानते हैं। तो ये आप बताइए। कॉलोनियलिज्म, इंपीरियलिज्म जानते हैं? व्हाट इज यू मीन बाय इंपीरियलिज्म? सर इम्पीरियलिज्म से मुझे समझ में ये आता है कि वो एक एक्सपेंशन की थ्योरी है, कि जो फायर होगा वो बड़ा होगा, और उससे वो कॉलोनियलिज्म में क्या अंतर है? कॉलोनियलिज्म बेसिकली वो दूसरे देशों को कैप्चर के, और उनका जो रिसोर्स है। तो एम्पायर में भी तो यही है ना? सर इम्पीरियलिज्म बेसिकली एरिया एक्सपेंड करने को ज़्यादा फोकस है, लेकिन यहाँ पे इकोनॉमिक है कि एक्सप्लॉयटेशन को भी मेन फोकस किया गया है कॉलोनियलिज्म। सर पूछिए। आपने पीसीएम भी कभी पढ़ा हुआ है ना? यस। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स। एनर्जी के विभिन्न रूपों को बताइए। एनर्जी के कुछ रूपों को बताइए। एनर्जी क्या है? सर एनर्जी जो किसी भी वर्क को करने के लिए जो एक फ्यूल को कर सकते हैं, कि जो फ्यूल चाहिए होता है किसी भी रूप में हो सकता है, जैसे बॉडी को नीड होती है, जो एटीपी चाहिए होता है, उसके वो एनर्जी होता है जो हमें फूड से मिलता है। फिजिक्स की परिभाषा बताइए एनर्जी की। एग्जैक्ट फिजिक्स में जो परिभाषा उसकी होती है, एनर्जी के कुछ रूपों के नाम बताइए। सर सोलर एनर्जी हो गया, विंड एनर्जी। सोलर एनर्जी किस तरह की एनर्जी है? सोलर एनर्जी का तो सोर्स है सोलर, सूर्य। सूर्य से जो एनर्जी निकलती है वो सोलर रिन्यूएबल एनर्जी का तो है। रिन्यूएबल एनर्जी सर। एनर्जी के रूपों को बताइए। रिन्यूएबल एनर्जी, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। रिन्यूएबल एनर्जी क्या होती है? रिन्यूएबल हो गया जो बार बार अकर हो सकता है, जैसे कि सोलर एनर्जी हो गया, वो दोबारा हर रोज। लाइट क्या है? सर लाइट एक एनर्जी का फॉर्म है सर। और साउंड? साउंड साउंड भी एक एनर्जी का फॉर्म बोला जा सकता है सर। हीट?
साउंड वैसे वेव है सर, जो वेव के फॉर्म एनर्जी है। हाँ हाँ, उसका तो फॉर्म कुछ ना कुछ तो होगा, एनर्जी का ही रूप है ना वो। जी सर। मैटर और एनर्जी में क्या संबंध होता है? मैटर पदार्थ एग्जैक्ट रिलेशन मुझे नहीं रहे सर। पदार्थ के कितने स्वरूप होते हैं? सर वैसे तो 5 मतलब मेनली सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा स्टेट है, और एक सर मुझे ध्यान नहीं, लेकिन 5 होते हैं। 5 होते हैं। अच्छा अच्छा। अ, पानी 4 डिग्री पर पानी में एक विशेषता होती है, क्या होती है उसकी खास विशेषता? सर 4 डिग्री में पानी का वॉल्यूम जो होता है सर वो मैक्सिमम होता है। वॉल्यूम मैक्सिमम होता है? यस। वॉल्यूम मैक्सिमम होता है या वॉल्यूम कम से कम होता है? मैक्सिमम होता है सर। डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है ना? नो सर, डेंसिटी 4 डिग्री में सर वॉल्यूम ही ज़्यादा होता है। वॉल्यूम अगर किसी पदार्थ का बढ़ जाएगा तो डेंसिटी उसकी घट जाएगी क्या? जी सर, डेंसिटी घटेगी तो वॉल्यूम बढ़ेगा, अगर मात्रा ज्यों की त्यों हो तो। करेक्ट है। अच्छा, बर्फ के नीचे भी मछलियाँ जिंदा रहती हैं? प्रॉपर्टी जो 4 डिग्री वाला कॉन्सेप्ट है, जो वो डेंस हो ज़्यादा हो जाता है पानी तो नीचे रहता है, फिर ऊपर नहीं आ पाता, और जो बर्फ जमता है वो सर 0 डिग्री पे होता है, तो एक बार जम जाता है तो ऊपर ही रह जाता है, जिससे नीचे पानी या जिंदा। हम्म। अच्छा, ये लेटेंट हीट किसको कहते हैं? जरा सर लेटेंट हीट है गया सर सीढ़ियों से जो पढ़ा है मैं, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन का एनर्जी है सर, सॉलिड से ट्रांसफॉर्मर लिक्विड, करने। हाँ हाँ। सॉलिड से लिक्विड या सॉलिड से लिक्विड के लिए जो Solid एनर्जी का से रिक्वायरमेंट होता सॉलिड से लिक्विड में ही या और कुछ में? लिक्विड सर- से गैस में हो तो वहाँ। है सर। लिक्विड से गैस में भी सर वो शायद लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कहा जाता है, जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है। आपने ये किया है इग्नू से। यस सर। इग्नू का फुल फॉर्म क्या है? इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। एक यूनिवर्सिटी को पीपल्स यूनिवर्सिटी कहा जाता है। जी सर। किस सर ये एक तो सर डिस्टेंस एजुकेशन प्रोवाइड करता है, नहीं, किस यूनिवर्सिटी को पीपल्स यूनिवर्सिटी कहा जाता है? इग्नू को कहा जाता है। इकोनॉमिक्स में आपने इंटरेस्ट पढ़ा है? इंटरेस्ट, यस सर। प्रॉफिट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट सब पढ़ा है। इंटरेस्ट की कितने थ्योरी हैं? कितने थ्योरी है मुझे ध्यान। इंटरेस्ट क्या है, डिफाइन करिए। सर इंटरेस्ट है जो कैपिटल को यूज करने के एवज में जो एक्स्ट्रा मनी रिटर्न में मिलता है वो उसको इंटरेस्ट। कॉस्ट ऑफ बोरोइंग भी तो कह सकते हैं। कॉस्ट ऑफ बोरोइंग। लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट नहीं पढ़ा आपने? किन्स का थ्योरी है सर, जॉन मैनार्ड किन्स। क्या है कॉन्सेप्ट ऑफ? सर वो है कि जब इंटरेस्ट रेट बहुत लो होता है तो लोग मनी को रखना प्रेफरेंस करते हैं अपने पास। उनको लगता है कि बॉन्ड का जो है वो सर रेट बढ़ेगा आगे चलकर, तो उनको लगता है कि इंटरेस्ट रेट आगे बढ़ेगा तो उन बाद में ज़्यादा फायदा होगा, इसलिए वो मनी को रखना प्रेफरेंस। मार्जिनल यूटिलिटी को डिफाइन करिए। मार्जिनल यूटिलिटी को डिफाइन जी। करिए। सर मार्जिनल यूटिलिटी मार्शल की थ्योरी है सर, में कहा जाता है कि जैसे हम किसी वस्तु का वो बढ़ाते हैं, धीरे धीरे जो हमारा मार्जिनल यूटिलिटी का वो जो है कम होते जाता है। जैसे सर पहले गिलास में पानी पिया हमने तो उनका पीने की इच्छा जो ज़्यादा होगी, फिर जैसे जैसे उसका अगले गिलास पियेंगे फिर उसके आगे पियेंगे तो जो हमारा इच्छा है पीने का वो कम होता जाए। इसको डिफाइन करने पहले आपने समझा दिया अच्छा से, लेकिन यू हैव टू डिफाइन द टर्म। आपने बहुत अच्छा किया कि जैसे जैसे पानी पियेंगे तो उसका यूटिलिटी कम होने लगेगा, तो उसको डिफाइन कर दिए। सर यूटिलिटी डिराइव्ड बाय द लास्ट यूनिट ऑफ द कंजम्पशन। यूनिट ऑफ कंजम्पशन। कंप्यूटर का इनोवेशन थ्योरी ऑफ प्रॉफिट क्या कहता है? कंप्यूटर का नाम सुने? ये सर नाम सुना है लेकिन मुझे इसका जान। एपीजे अब्दुल कलाम साहब का एक याद में एक बहुत बड़ा म्यूजियम बना है, किस स्टेट में बना है? जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है वो उनके होम स्टेट में तमिलनाडु में बना है। नाम क्या है जगह का? डॉक्टर कलाम आइलैंड है सर। डिस्ट्रिक्ट क्या है वो? डिस्ट्रिक्ट ध्यान में प्रॉब्ली रामेश्वरम होगा। ठीक है, आपका इंटरव्यू हो गया, आप बैठिए। क्या है आपकी पर्सनैलिटी क्वेश्चन आपने आंसर बताया। एक चीज़ बताइए सर। कि आपने 17 में किया है,
फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स से आईएससी पास किया 12th। उसके बाद इंजीनियरिंग का कंपटीशन दिया, तैयारी किया। मेडिकल का किया था कि इंजीनियरिंग का? इंजीनियरिंग का किया। नहीं हुआ। 12th में मार्क्स कम थे सर। नहीं वो तो कंपटीशन है, 12th के मार्क्स से क्या है? जैसे उस समय मैं जो जेई का प्रिपरेशन कर रहा था सर, अच्छा, उसमें 75 का JEE में रिक्वायरमेंट, होता है। 75% का रिक्वायरमेंट था। ठीक है, आपकी पर्सनालिटी अच्छी है। टाई को जो बांधा आपने, वो थोड़ा सा टाई का टेढ़ा उड़ा है, ऊपर में नेट जो है वो प्रॉपर होना चाहिए। ठीक है, तो देख लीजिएगा आईने में बनिएगा। तो पर्सनालिटी आपकी कोट भी अगर पहन सकते हैं, सिर्फ टाई शर्ट नहीं, इससे अच्छा कोट भी पहन लीजिए। समर में ठीक हो। मतलब टाई मत मानिए, अगर कोट नहीं पहनना है तो क्यों टाई मानो? तो आप ऐसे जो अच्छा लगे आपको सूट करता हो। समर से बहुत से लोग टाई कोट पहनते, कोई मसला नहीं है, सिविल कोट होगा। बाकी हमको तो आप देखा हमने कि सर ने जो आपसे फिजिक्स केमिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे, वो आपने अच्छा बताया। उसके भी कुछ सर एक्चुअली वो भाई, पढ़ा हुआ बहुत बेस- लंबा है। लेकिन उसको देख लीजिएगा, हमने इसलिए पीसीएम नहीं पूछा। लिखा हुआ है। देखो जनरल आदमी जो फिजिक्स केमिस्ट्री इंटरमीडिएट में पढ़ेगा साइंस, उसके बाद इग्नू से करेगा, तो साइकोलॉजिकली हमने देखा हाँ। कि लड़का ये मेडिकल की तैयारी किया है, बताया आंसर दैट इंडिकेटेड नॉर्मल लड़का नहीं सर बताया। अच्छा है इग्नू का स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है। हाँ। उसका जो मटेरियल्स है तो यूपीएससी के हाँ candidate मटेरियल use तो करते पढ़ा। सर उसको उसी उन्हीं के और- मटेरियल से प्रिपरेशन किया हाँ सर। ठीक है, अच्छा है। हैं। 2-3 साल पहले उसका आया था सर, नंबर ऑफ यूपीएससी सेलेक्टेड, इग्नू से जो डिग्री किए थे। हाँ अच्छा, ठीक है, पर्सनालिटी अच्छी हाँ है। ठीक। एक बार +2 का फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ एक बार उलट बहुत लीजिएगा। ज्यादा नहीं एक- आपको आएगा, चलिए ठीक है। सर, बीएससी तक है, economics- बीएससी वाले इकोनॉमिक्स में ना हाँ, लेकिन जो PCM कंसेप्ट लिखा है बिगनिंग का, सर जैसे डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड, शेड्यूल, रिप्रेजेंटेशन, फिर जाके न्यूमेरिकल डेटा का एप्लीकेशन, ह्यूमन इक्विलिब्रियम, प्रोडक्शन, वेलफेयर इकोनॉमिक्स का थ्योरी, डिफरेंस कर्व, यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, सबका थोड़ा थोड़ा एप्लाइड नॉलेज है कि आपको ऑप्शनल है ना। ठीक है। इससे थैंक यू। इसे बताइए।